निगरान वज़ीर आज़म ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमने देखा दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा जिस तरह से फैज़ हमीद साहब चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि अब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया है तो अब हम पुरअमन अफगानिस्तान देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको क्या लगता है अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मसला है या फिर कितना बड़ा मसला बन रहा है? देखिए, हमें जो है वो हमारे हमसाए हैं, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मुल्ज़िम हैं। अब हमारे अफगान भाइयों को जब हमने कहा कि जो अफगान भाई जो आपके दरवाजा जो है खटखटा कर आए हैं, यानी कानूनी तरीके से आए हैं, वो तो पाकिस्तान के अंदर रह सकते हैं, लेकिन जो गैर कानूनी तरीके से यानी घर की पिछली दीवार को फलांग कर आया है वो उसको जाना होगा। तो इसके ऊपर भी बहुत से लोगों ने जो है वो शोर मचाया। बहुत से अफगानों ने जो है वो इवन जो उनकी क्रिकेट टीम के प्लेयर थे उन्होंने भी इस बात पर एतराज आयद किया जो कि नामुनासिब था। अभी जो पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान का अगर आप देखें तो हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने कितनी खूबसूरत बात की। उन्होंने ये कहा कि जी हम मुतालबा करते हैं अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से कि जो गैर कानूनी पाकिस्तानी मौजूद है अफगानिस्तान की सरजमीन पर उन्हें पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। ये वो मुतालबा है जो कि कोई भी महज़ब मुल्क कर सकता है और यही मुतालबा हमने किया। हमने सालों नहीं दिहाइयों अपने अफगान भाइयों को अपने दिल में जगह दी, अपने घर में जगह दी, अपने जो है आंगन में आकर रहने की जो है उनको इजाजत दी। वो साल से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन जो गैर कानूनी लोग हैं उनको हमने निकालने का कहा है और वो निकाला भी जाएगा उनको। एक चीज तो ये है। दूसरा, जो अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन राह रात, राह निजात, दरबे अज़्ब करके तो पाकिस्तान के जो दाखिली मसाइल थे और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी मौजूद थी उसका मुकम्मल खात्मा किया। उस खात्मे के बाद अब जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है वो सरहद पार से आती है। उस सरहद पार से आने वाली दहशतगर्दी को रोकने की बुनियादी जिम्मेदारी जो अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत है ये उनकी बनती है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान किस कानून के तहत वहां पर वो रह रहे हैं कि उनके पास वीजा है अफगानिस्तान का, और उसके साथ साथ आप ये देखें पाकिस्तान ने सिर्फ उनको जगह नहीं दी अफगानिस्तान के जो शहरी हैं उनको पाकिस्तान में आने की, इसके बावजूद पाकिस्तान ने जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है जो कि बहुत बड़ी यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम ड्यूटी चार्ज कर सकते थे, हमने वो जो है वो राहदारी इस्तेमाल करने की इजाजत दी अफगानिस्तान को विदाउट एडिंग एनी कस्टम ड्यूटीज। तो पाकिस्तान ने तो बड़े भाई का सबूत दिया है। अब अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने फराइज जो है उनको अंजाम दे, क्योंकि जब दो भाई हैं तो भाइयों में कुछ हुकूक होते हैं, कुछ फराइज होते हैं, तो उनको अपने हुकूक तो याद रहे, उनके हुकूक हमने पूरे भी किए बतौर बड़ा भाई, लेकिन अब उनके फराइज हैं और उनको फराइज अपने दांत। ठीक है हसन साहब, इलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि सदर साहब ने निगरान वज़ीर आज़म को खत भी लिखा है। इससे पहले हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर। एक ही जमात है जो लेवल प्लेइंग फील्ड की अभी बात नहीं कर रही और वो मुस्लिम लीग नून है, जबकि इलेक्शन कमिश्नर की तरफ अगर हम देख रहे हैं वो यकीन दहानियाँ भी करवा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलेगी। देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत लंबा है। अब इसमें अगर इसको टुकड़ों में तकसीम कर दिए थे, पहला तो बात करते हैं, आपने बात की कि सदर मुमलिकत ने खत लिख दिया निगरान वज़ीर आज़म को। जी, तो क्या इलेक्शन निगरान प्राइम मिनिस्टर ने करानी है? इलेक्शन के इंतजाम और इंसराम का जो जिम्मेदार इदारा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। उनको इलेक्शन कमीशन को खत लिखना चाहिए था। अब सदर मुमलिकत ने खत क्यों लिखा? बाजार जो मुझे लग रहा है कि आपको जो है 8 फरवरी तक उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है, अब उनको बस करने को कुछ है नहीं और खबरों में उन्होंने रहना है। तो सदर मुमलिकत ने इसीलिए खत लिख दिया निगरान प्राइम मिनिस्टर को। खासा बेहतर होता, अच्छा होता, मुनासिब होता कि वो खत जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखते और उनको निशानदेही करते कि जी ये मसाइल हैं, ये मसाइल दो चार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और वैसे भी सदर मुमलिकत का काम जो है वो पूरे मुल्क की वो सरबराह है, वो सदर मुमलिकत है, ना कि वो एक जो सियासी जमात है उसी को हमेशा वो रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, उन्हीं के मौक़िफ़ को वो आगे लेके चलते हैं। तो ये मुनासिब नहीं है। वैसे यानी मेरी अपनी जाती राय में मौजूदा सदर ने सदर मुमलिकत के ओहदे को बेतौकीर किया है। अच्छा, दूसरी बात आप जो कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, तो मैं गुज़िश्ता रात एक प्रोग्राम में था नासिर शाह साहब के साथ, तो वो उन्होंने एक बात तो बड़ी वाज़ेह की, उन्होंने कहा जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो ना हो, अगला वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है।
अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं और अगर कोई देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड का एक मुतालबा जो है ना एक वैसे एक वेग मुतालबा है, आप स्पेसिफाई करेंगे कि ये जो है वो सहूलतकारी मिल रही है मुस्लिम लीग नवाज को, ये लाडलापन हासिल है मुस्लिम लीग नवाज को जो किसी दूसरी जमात को नहीं है, तब तो बात आपको समझ में आएगी। एक वैसे एक जनरल जो है वो एक बयान दे देते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उनको मिल रही है हमें नहीं मिल रही, तो ये बात मुनासिब नहीं है। स्पेसिफाई करें, पिन पॉइंट करें तो उसका भी कोई जवाब हो सकेगा। ठीक है हसन साहब, सानिया 9 मई के बाद हमने देखा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो रहनुमा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ देते थे, या फिर वो रहनुमा जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिन्होंने ज्वाइन कर ली, सबको क्लीन चिट मिल गई। फवाद चौधरी के हवाले से आप क्या समझते हैं, जो हालिया सख्ती है उन पर, उसके क्या वजूहात हैं? ये मैंने बड़ी कोशिश की जानने की कि ये फवाद चौधरी के खिलाफ जो मुकदमा एक जो इस्लामाबाद वाला है या दूसरा जब प्रिंस आजम खान वाला मुकदमा आ गया है, इसके पीछे वजूहात क्या है। तो मुझे तो समझ से बालातर है कि ये क्या है कि 50 लाख रुपए वाला मामला है जो उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है वही उनको ऑन नहीं कर रही। यानी इवन फिरदौस आशिक अवान साहिबा को मैं सुन रहा था, वो कह रही थी कि ये माली बदअनवानी का मामला है, कुछ लेन देन का है, किक टैक्स लेने का मामला है, तो इसके ऊपर जो है ना हम बतौर जमात उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। अब उनकी अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको उन्होंने ज्वाइन किया है, वो पॉलिटिकल पार्टी उनके इस मसले में उनको ऑन नहीं कर रही, तो ये तो एक जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी चीज ये है कि फवाद चौधरी साहब जो है जो कुछ इतलात ऐसी भी मौसूल हो रही थी कि उन्होंने कहीं कुछ बातें की ऐसी जो कि लोगों को पसंद नहीं आई, जो ताकतवर हल्के हैं, और इस वजह से उनको ग्रीन किया जा रहा है। लेकिन इस बात की ये सिर्फ भी बात है, ये एक अफवाह के तौर पर इसको लिया जाए, इसमें कोई इसका ऐसा एविडेंस नहीं आया या ऐसी कोई कंफर्मेशन कहीं से अभी तक नहीं, मेरे तक कम से कम मुझ तक नहीं आई कि मैं ये बात कर सकूं कि ये वाकई यही बात हुई है और उसी के रिएक्शन में फवाद चौधरी साहब के खिलाफ ये कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात दूर फरमाए और उनकी फैमिली जो सफर कर रही है सजियत से बाहर निकले। ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ की वापसी के बाद जो डेवलपमेंट सारी हमने देखी हैं, बहुत से लोगों के अंदाजे ये हैं कि अगली हुकूमत जो है वो नून लीग की होगी। नून लीग भी बार बार कहती दिखाई दे रही है कि चौथी बार जो वजीर आजम है वो नवाज शरीफ होंगे। गवर्नर हाउस में भी हम देख रहे हैं नवाज शरीफ प्लानिंग करते हमें दिखाई दे रहे हैं अगले इंतखाबात के हवाले से। इस तमाम सिनेरियो में आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है या कोई भी जमात के साथ वो कोई अलायंस करते हैं, पीडीएम टाइप आपको देख रहे हैं नया इत्तेहाद बन सकता है, जैसे पीटीआई के खिलाफ एक इत्तेहाद तश्कील दिया गया और जरदारी साहब पीपल्स पार्टी उसमें पेश थे। नहीं, आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि क्या मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ इत्तेहाद बनेगा या पीटीआई के खिलाफ? मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आप समझते हैं कि कोई इत्तेहाद बन सकता है? मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो है इत्तेहाद जो है वो तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है मुझे तो इस वक्त। मुस्लिम लीग नवाज का इत्तेहाद यानी अगर आपने देखा है कि अभी एमकेएम से हुआ है, अभी जीडीए के साथ फंक्शनल लीग के पास कल उनके प्रेसिडेंट गए थे बशीर मेमन साहब जो कि सिंध चैप्टर को हेड कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज को। अब वो जो है वो पीर फगाड़ा के पास जाकर उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा JUIF के साथ उनका इंतखाबी अलायंस होने जा रहा है। ANP वाले अभी मुलाकात करेंगे और ANP के साथ और JUIF के साथ KP के अंदर जो है इंतखाबी इत्तेहाद में जा रही है मुस्लिम लीग नवाज। मुस्लिम लीग नवाज का अगर किसी के साथ अलायंस नहीं होना, इत्तेहाद नहीं होना, तो पंजाब के अंदर किसी के साथ भी नहीं होना। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज की सोलो फ्लाइट होगी, लेकिन सिंध के अंदर और केपी के अंदर वो यकीनी तौर के ऊपर वो अलायंसेस अपना बनाएंगे। इवन बलूचिस्तान के अंदर भी जो बाप पार्टी है, अभी 13 तारीख को जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अब वो दौरा करने जा रहे हैं बलूचिस्तान का, और मेरी इत्तलात के मुताबिक वहां पर 1 दर्जन के करीब इलेक्टेबल्स मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। इसके अलावा बाप पार्टी के साथ भी उनकी सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है। तो ये वो चीजें हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये तमाम पार्टी क्यों मुस्लिम लीग नवाज के पास आ रही है और मुस्लिम लीग नवाज क्यों इन तमाम पार्टीज को अपने साथ शामिल करने जा रही है। तो इन दोनों की ये जो लोकल पार्टीज हैं और मुस्लिम लीग नवाज दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बनती है। देखिए एग्जाम्पल ऑफ MQM कराची की, कराची के अंदर MQM जो है एक हकीकत है, एक ताकतवर जमात है। तो कराची के अंदर जब सीट एडजस्टमेंट होती है मुस्लिम लीग नवाज की और उसके एवज उनको 1 या 2 नशिस्तें मिल जाती हैं पूरे कराची में या हैदराबाद में, तो उनके लिए तो ये जो है ये घाटे का सौदा नहीं है। इसी तरह MQM के लिए क्या फायदा है? MQM के लिए फायदा ये है कि MQM जो है एक इलाकाई जमात है, एक मतलब जो अर्बन सिंध की जमात है। तो अर्बन सिंध की जमात अपने वोटर को ये बता सकती है। ठीक है हसन साहब, लास्ट कमेंट एक आपसे चाहूंगा जनरल टाइड फैज हमीद के हवाले से, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से जो इत्तलात जो स्कैंडल मंजर आम पर इस वक्त आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मामला जिस तरह से चलाए जाते रहे और ये जो स्कैंडल्स हैं खुसूसी तौर पर, इन पर आपका कमेंट चाहूंगा। अच्छा, पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि ये स्कैंडल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने का नहीं है। जो इंसिडेंट जिसका हवाला दिया है दरख्वास्त गुजार मोइज खान ने,
वो जो वाकया पेश आया था, उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी और चौधरी निसार अली खान साहब उस वक्त मुल्क के वफाकी वजीर दाखिला थे। एक चीज तो ये, लेकिन अब उनके ऊपर इल्जाम ये है कि उन्होंने रेंजर्स को इस्तेमाल करके एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर जो है उसके मालिक को ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेल करके उससे जो है पैसे बटोरे। अब ये मामला तो गया था अदालत में, अदालत को चाहिए था कि इसके ऊपर फैसला कर ले, लेकिन दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त ये थी कि मामला जो है ये आप सुपुर्द करें जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के। तो फिर अदालत ने उनकी दरख्वास्त को अलाउ करते हुए निपटा दिया। तो अब ये मामला जो है इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए और उम्मीद है कि इसकी तहकीकात होंगी भी। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब जो हैं उनके ऊपर जो इल्जामात आयद हुए हैं वो दुरुस्त हैं, वो सच साबित होते हैं। यानी उनका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस मैटर को देखेगी। लेट्स सी ये मामला। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार हसन अय्यूब साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।